हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये उसके बाद का ब्लॉग है। तो इधर हम और मम्मी कर रहे हैं घर की अब सफाई। किचन तो हो गया है और बस रूम, अब मैंने सोचा रूम की भी सफाई कर ले क्योंकि सैटरडे का ये ब्लॉग है। संडे को घर में रखनी है पूजा। ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बनने के बाद भी वॉइस ओवर नहीं हुआ, एडिटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। पूरा पूरा दिन तो हॉस्पिटल में निकल जाता है। फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई के बाद मतलब जो भी पूजा पाठ का सामान था वो सब लेने गए। तो इन्हीं सब चीज़ों में मेरा इतना बिज़ी हो रखा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जैसे तैसे करके अभी टाइम मिला तो मैंने कहा फटाफट एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा इधर 10-15 दिन से ब्लॉग लेट होता ही चला गया, मतलब गया ही नहीं कंटिन्यू। बन भी नहीं पा रहे थे, जैसे तब बन भी गया तो अभी हो नहीं पा रहा है। तो अभी जो भी थी जाला वाला पूरा साफ़ कर लिया। और ये अलमारियाँ देख रहे हैं आप कितनी गंदी है। तो पहले मैं ना ने सोचा इसको ना गीले कपड़े से 2 बार करके अच्छे से पोंछ लूँगी। जब इसकी पूरी गंदगी निकल जाएगी उसके बाद कॉलिंग से साफ़ करेंगे, तो फिर उसके बाद ना ये थोड़ा इसमें चमक आ जाएगी। डायरेक्ट आप कॉलिंग से साफ़ करेंगे तो वैसे इतना गंदा। 2 बार मैंने पानी चेंज कर के किया, एक बार सादा, एक बार डेटॉल वाले पानी से। उसके बाद फिर मैंने कहा कॉलिंग से साफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा, एक ही महीना था उसके बाद भी इतना गंदा। तो काम भी लगा था, विंडो वगैरह भी इधर चेंज हुई है सब कुछ, तो इस वजह से धूल मिट्टी हो गई। और इधर सोफ़ा वगैरह है। तो अभी इस रूम को मैंने जैसे तैसे रखा है, सामान सेट कुछ नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने बताया कि फर्नीचर थोड़ा सा मुझे बनवाना है, बेड वगैरह। तो अभी वो आएंगे तो फिर देखते हैं क्या हो पाता है। तो पहले मैंने कहा सोफ़ा वगैरह साफ़ कर लें अच्छे से क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया है। और इधर मैंने 2 बार आज पोछा लगाया घर में। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये तो साफ़ ही नहीं हो रहा, घर इतना गंदा है, पता नहीं इसमें किस तरह का निशान बना हुआ है। मैं धुलाई कर लेते। मैं धुलाई की और वो ब्रश से मैंने रगड़ दिया तो काफ़ी हद तक मतलब नीचे की जो फ़र्श है वो साफ़ हो गई। अभी पूरी नहीं साफ़ हुई। एक तो वाइट कलर, इसमें ज़रा से भी कुछ गिर जाता है ना तुरंत दाग पड़ जाता है। तो घर की हालत ऐसी है, मतलब सफाई कर के हम लोग 3-4 दिन से ऐसे पक गए हैं। थर्सडे से लेकर सैटरडे 3 दिन हो गए। सोचिए जिस दिन रूम सेट हुआ था, रखा था सामान, उस दिन भी किया था थोड़ा बहुत जितना हो पाया था। लेकिन फ्राइडे और सैटरडे तो मेरी और मम्मी की तो बैंड के बच गई, सच बता रहे। घर भी इतना गंदा, ये फर्शें तो ऐसी रखी है कि पता नहीं इसमें क्या चिपका हुआ है, साफ़ ही नहीं हो रहा है। तो अंदर मैंने पूरी धुलाई कर ली। अब ये मेरा बाहर का एरिया है, तो इस एरिया को भी मैंने कहा पहले अच्छे से धो लेंगे। ये भी काफ़ी हद तक गंदा था। बालू वगैरह जो विंडो वगैरह बनी है, बालू वगैरह बिल्कुल चिपक गई है उसमें ना। तो वही साफ़ कर रही थी। उसके बाद वाइपर करेंगे। ये देखिए कितना उसमें रेत निकल रहा है। इसको देख के तो मैं हस्बैंड को यही कहती, भैया हो गया बस, अब नहीं इच्छा है कि कहीं इधर से उधर रूम शिफ्ट करूँ। मैंने इतनी बार रूम शिफ्ट किया पर इतना ज़्यादा मैं कभी परेशान नहीं हुई जितना इस रूम में आके हुई। एक तो घर इतना गंदा और साफ़ सफाई करते करते हम लोग को बज गया था 3। ये हुआ था भाई पहले घर में खाना बना लेंगे, पर 3 बजने के बाद हालत ऐसी हो गई थी मेरी मम्मी की, खाना बनाने की हिम्मत नहीं लगा तो कोई खाना दे दे बनाकर, हम लोग खा के सो जाएं। तो ये हुआ कि चलो अगल बगल कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ही पता करते हैं। तो पता किया, वहाँ जाके मैं और मम्मी मैं लेकर आई खाना। तो सब्ज़ी ले आई थी। इस बार सब्ज़ी में क्या था, कुछ कोफ्ता जैसा कुछ था, तो वो लाई। और प्याज मिल गया था, रोटी लेकर आ गई थी। तो बस क्योंकि बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि खाना बना के खा ले। इतना ज़्यादा इंसान थक ही जा रहा है। 2-3 दिन से हम लोग का खाना बाहर का ही हो रहा है। तो मम्मी की तो रात में तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि बाहर का खाना खाने की उनकी भी इतनी कोई आदत नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो वही हो गया, मम्मी के पेट में भी दर्द होने लगा था। और इधर में खाना हम और मम्मी खा रहे, 3 बज गया था। हस्बैंड का कॉल आया कि कुछ लेकर आई खाने की। मैंने कहा हाँ ले आई थी। तो बाहर से ही लेकर आ रहे हैं, खा रहे हैं। लमसम तो हो गया है सेटिंग वगैरह, बाकी धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये काम एकदम का तो है नहीं। जो मेन था वो काम हम लोग ने कर लिया है, बाकी धीरे धीरे अपना रूम की सेटिंग करते रहेंगे क्योंकि एक दिन में तो कोई चीज़ सेट नहीं होती है, महीनों लग जाएंगे। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो रखा है। सैटरडे को शाम को मैं गई डुगू को मतलब
पूजा पाठ का जो भी मुझे सामान वगैरह लेना था सैटरडे को शाम को ही निकल गई थी। मम्मी ने कहा रात भर की बात है, मैं रह लूँगी, तुम सुबह आ जाना। तो मैं सैटरडे को नहीं, हाँ फ्राइडे की बात है, सैटरडे का नहीं, शाम फ्राइडे को ही निकल गए थे। फिर पता चला वहाँ जाके कि डुग्गू की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, उसके सर में दर्द बहुत होने लगा, उसको लाइफ में कभी भी इस तरह का पेन नहीं हुआ। फिर इमरजेंसी में जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से जो भी संडे को कथा वथा करनी थी उनका पूरा सामान वगैरह ख़रीदा। बट इन्हीं समय मेरा मतलब समय अनाया को रूटीन चेकअप के लिए मुझे डॉक्टर को दिखाना था, वहाँ लेकर गई। एक तो गर्मी ऐसी हो रही है, फिर मार्केट किया, धूप ही धूप, मतलब ये समझ लो कि मेरा ऐसा हो रखा है कि बस बीपी बिल्कुल लो हो रखा था। इतनी उमस भरी गर्मी, इतनी भागा दौड़ी, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना, सच में बहुत सर में दर्द हो रहा। तो वही हस्बैंड का वेट कर रही थी, हमने कहा ये आ जाएंगे, तो बोलने लगे मुझे ऑफिस से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इधर मैं चाय बना रही थी शाम की, मैंने कहा चाय वाय बना के मम्मी को पिला के फिर जाऊँगी। तो 1 से 1.5 घंटा लगता है मार्केट में, मतलब घर जाने में। तब सोचती हूँ 10 बार जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। तो इनका इंतज़ार करते करते हो गया था 7:30। हमने कहा लाओ हम भी लोग बना के पी लेते हैं चाय, फिर शाम हो जाएगी। तो मम्मी ने बोला खाने के लिए, बोली मैं खाऊंगी नहीं दोपहर, क्योंकि हम लोगों ने 3 साढ़े 3 बजे के लमसम तो खाना ही खाया था, तो किसी का भी मन नहीं था। तो वही मैं 7 बजे के लमसम चाय वाय बना के मम्मी को दे के फिर चले गए थे घर। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, शाम की चाय पी लीजिए। और 1-2 दिन में मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात भी करूँगी। फ़िलहाल अभी तो देखती हूँ टाइम कैसे मैनेज होता है, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही बात करनी है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके वो चीज़ सही है या गलत है। तो अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, किसी दिन करूँगी। तो शाम की चाय है, उसके थोड़ी सी भुंजिया थी, हमने का नमकीन वो खा लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय से मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग कोशिश अब ये रहेगी कि डेली मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। तो आप तो समझ ही सकते हो, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं कितना मुश्किल होता है, मतलब चीज़ें मैनेज करना, व्लॉग बनाना, एडिटिंग वगैरह। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, खास करके जब बच्चे ठीक ना हो, तो इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिएगा दोस्तों। जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।